अभी हम लोग जो प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आपको 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर प्रिंट कराने हैं। ठीक है, अब फिक्स है, रेंज ऑलरेडी फिक्स है, 1 से स्टार्ट करना है और 100 तक ही जाना है, ना उससे आगे जाना है ना उससे पीछे रहना है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए इवन नंबर कौन से होते हैं, है ना। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन कहलाता है। अब कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना। यानी अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड या डिविजिबल कब कहलाता है? जब उसे हम डिवाइड करें और डिवाइड करने पर हमें पता चले कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर है मेरा 10, अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या क्वोशिएंट कितना आएगा? 2 और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो हम रिमाइंडर के बेस पे कह रहे हैं ना नंबर डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं 11 को 5 से डिवाइड करूं तो ये 2 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो हम क्या बोलेंगे कि 5 से 11 डिविजिबल नहीं है। तो जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो नंबर डिविजिबल है, और डिवाइड करने पर अगर नंबर 0 के अलावा कुछ हो रहा है तो रिमाइंडर अगर 0 के अलावा कुछ और आता है तो क्या बोलते हैं? नंबर इज नॉट डिविजिबल। तो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। और डिवाइड ना करने पर, मतलब या डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक ही प्रॉब्लम से दो प्रॉब्लम, मतलब एक ही सॉल्यूशन से दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमें अगर इवन नंबर प्रिंट कराना है तो क्या कंडीशन लगाएंगे, और अगर ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो क्या कंडीशन लगाएंगे। ठीक, तो अब हमें ऑलरेडी एक सिचुएशन दे दी यहां पर, और वो क्या दे दी है कि आपको 1 से लेकर 100 तक यहां तक जाना है। यानी कि आपको लूप स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? 1 से। और कहां तक जाना है? 100 तक जाना है। तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और किसी भी नंबर को स्किप नहीं करना है। स्किप नहीं करना है तो क्या करेंगे? आई प्लस प्लस। तो मेरा ये लूप 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 100 तक। 1 इज लेस देन 100 प्लस प्लस करके 2, लेस देन 100 प्लस प्लस करके 3, लेस देन 100 अप टू 100 तक चला जाएगा। ये 101 पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब कौन सा वेरिएबल है? आई वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू 1 फिर इंक्रीज करके 2 फिर इंक्रीज करके 3 हो रही है। तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि आई की जो वैल्यू है क्या वो 2 से डिविजिबल है ना। और डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में दो ऑपरेटर होते हैं। एक डिवाइड करने का होता है नॉर्मल डिवाइड ऑपरेटर, और दूसरा होता है रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर, है ना। तो डिवाइड करने के लिए दो ऑपरेटर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कहलाता है रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर। तो यहां पर हमें ये वाला ऑपरेटर यूज करना है, ना कि ये वाला। तो हम क्या करेंगे? यहां पर कंडीशन लगाएंगे। हम यहां लिखेंगे इफ आई की वैल्यू अगर 2 से डिवाइड हो जाती है और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, यानी इफ 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। हमने ये वाला केस पहले भी डिस्कस किया है। कंप्यूटर क्या करता है इस केस में? ये जो कैलकुलेशन होता है, इस कैलकुलेशन को, रिजल्ट को निकालता है और उस रिजल्ट को दूसरी साइड वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करता है। अगर दोनों वैल्यू बराबर होती है तो कंडीशन ट्रू होती है, बराबर नहीं होती तो फॉल्स हो जाती है। तो यहां पर हमें क्या बोला गया है? अगर नंबर इवन है तो प्रिंट हो जाए। तो हमें ये नहीं प्रिंट करना नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड, हमें वो नंबर प्रिंट करना है। तो हम आई की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो अगर आई की वैल्यू 2 से डिविजिबल है तो वो प्रिंट हो जाए, अदरवाइज स्किप हो जाएगी, क्योंकि ओनली इफ लगाया है। ठीक है, और अगर हम ये भी चाहते हैं कि हम प्रिंट करा दें कि क्या हम प्रिंट करा रहे हैं, तो यहां लिख देते हैं ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100, यानी 1 से लेकर 100 के बीच के जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लूप 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 1 आएगा, आई प्रिंट नहीं होगा। फिर ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस कर देगा, तो जो आई की वैल्यू अभी 1 थी वो 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन 100 लूप के अंदर आएगा। 2 मॉडुलस 2, 2 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है, इस लूप के अंदर जाएगा, इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जाएगा और 2 प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस 3 कर देगा। फिर 3 इज लेस देन 100, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, ऑड नंबर है, स्किप हो जाएगा। आई प्लस प्लस करके 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन 100, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है, प्रिंट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 4। ऐसे ही 5 स्किप हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा, 7 स्किप हो जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा। तो ये लूप 1 से लेकर 100 तक चलेगा और जितने भी इवन नंबर हैं उन सबको प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगर मान लीजिए आपको ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं,
तो ऑड नंबर कौन से होते हैं? जिनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ना आए, वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें कंडीशन लगा देनी है। कई तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यहां हम एक काम करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू 0। तो जब हम डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 ना आए, ना आए मतलब क्या हो गया, इवन की जगह ऑड नंबर्स हो गए। तो यहां पर सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट हो जाएंगे। यहां पर हम लोग इवन की जगह क्या कर देंगे, लिख देंगे ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ठीक है, तो एक ही हमारे प्रोग्राम से दो सॉल्यूशन निकल गए, दोनों तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऑल इवन नंबर्स भी प्रिंट हो गए, ऑल ऑड नंबर्स भी प्रिंट हो गए, सिर्फ एक छोटे से कंडीशन को चेंज करने से। ठीक है, समझ आ गया सब लोगों को?